Hello, my dear student. Welcome back in UDCA Children's Academy. Today, we will learn third and fourth stanza of this poem, which name is Gram Sri, and this is written by Sumitra Nandan Pant. Okay, so first I'll recap first and second stanza. Let's begin it. पहले और दूसरे स्टेंजा में हमने समझा था कि पंत जी गांव के सौंदर्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जब वो गांव में खेतों में दूर तक फैली हरी भरी हरियाली देखते हैं तो उन्हें लगता है जैसे किसी ने दूर तक मखमली चादर बिछा दी है। उन पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें उन्हें किसी चांदी की जाली के समान लगती हैं और पौधों में हिलता हुआ हरे रंग का पदार्थ उन्हें रक्त की तरह प्रतीत होता है। इस तरह से पंत जी धरती की प्रसन्नता का वर्णन भी किया है। जब हरी भरी फसलें इस धरती के ऊपर लहलहाती हैं तो उन्हें देखकर धरती प्रसन्नता से झूम उठती है और ये फसलें जब पककर तैयार होती हैं तो इस धरती के अनुपम सौंदर्य को 4 गुना कर देती हैं। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट स्टेंजा थर्ड एंड फोर्थ। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियाँ छिपाए बीच लड़ी, फिरती हैं रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। तो देखिए, रंग रंग के फूलों में, अब ये बसंत का मौसम है, रंग बिरंगे फूल सारे खेतों में खिले हुए हैं क्योंकि अनेक प्रकार की फसलें तैयार हो गई हैं और उन फसलों में फल फूल आने लगे हैं। तो खेतों का जो दृश्य है वो काफ़ी सुंदर है और ये मटर के खेत में जो फलियां, जो एक मटर का खेत है उसमें फलियां लग गई हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई सखी अपनी सखियों के साथ मिलकर हंस रही है। जब मटर की फलियों के गुच्छे लटक रहे हैं उन्हें कवि ने सखियां माना है। इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पे निर्जीव वस्तु को उसने सजीव मान लिया है। मटर की फलियाँ उन्हें सखियाँ माना गया है, तो इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार भी है। मखमली पेटियों सी लटकी छीमियाँ छिपाए बीच लड़ी, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। मखमली पेटियों सी लटकी, सी वाचक शब्द है। तो ये मटर की फलियाँ ऐसा लग रहा है जैसे मखमल के कपड़े में बांधी गई पोटली हैं या मखमल के कपड़े की पोटली हैं जो बांधकर वहाँ लटका दी गई हैं। छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी, और इन फलियों ने, छीमियों का मतलब है फलियाँ, ये फलियाँ अपने अंदर बीजों की लड़ियाँ छुपाए हुए हैं। तो नेक्स्ट लाइन में छीमियाँ छिपाए, यहाँ पे छाछर एक से अधिक बार आया है, अनुप्रास अलंकार है। फिरती है रंग रंग की तितली, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, रंग रंग शब्द 2 बार आया है। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, और इस सुनहरे मौसम में, इस सौंदर्य से परिपूर्ण दृश्य में तितलियां भी फूलों का रस लेने के लिए फूलों पर इधर से उधर मंडराने लगी हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि फूलों को कहा है कवि ने वो स्वयं उड़कर दूसरे फूलों पर जा रहे हैं। हालांकि ये तितलियां हैं जो उड़कर फूलों पर बैठती हैं, तो उन्हें देखकर कवि को ऐसा लगता है स्वयं फूल ही एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाकर बैठ रहे हैं। क्योंकि तितलियां रंग बिरंगी हैं, वो स्वयं फूलों के समान सुंदर प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पर देखिए कई सारे अलंकार कवि ने प्रयोग किए हैं। पुनरुक्ति प्रकाश का भी प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, मानवीकरण का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। अब ये बसंत का मौसम है, बसंत में ज़्यादातर फसलें तैयार हो जाती हैं, किसी में फल आ जाते हैं, किसी में फूल आते हैं। तो इसी तरीके से ये जो दृश्य है, सारे खेत, सारे बाग बगीचे सभी फूलों से लदे हुए होते हैं, फलों से लदे हुए होते हैं, तो उनका सौंदर्य और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब
रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। आम्र मतलब आम। जो आम के वृक्षों की डालियां हैं वो सुनहरे और चांदी के रंग जैसे बौर से लद गई हैं। जो आम के पेड़ों में बौर आता है, जो फूल आता है वो सुनहरे सोने के रंग वाला, और रजत मीन्स चांदी, चांदी के रंग जैसा होता है। तो अब आम की जो डालें हैं वो सोने चांदी जैसे बौर से लद गई हैं। झर रहे ढाक पीपल के तर, और इसी मौसम में ढाक और पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं, क्योंकि ये शरद ऋतु का प्रस्थान होता है। शरद ऋतु जाती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है। तो इसी बीच कुछ पेड़ ऐसे हैं जिनमें पत्ते झड़ते हैं, जिनमें पतझड़ होता है, और कुछ वृक्षों में नए पत्ते आते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं। और इसी तरीके से ढाक और पीपल के पत्ते इस समय झड़ने लगते हैं। दल मीन्स पत्ते। हो उठी कोकिला मतवाली, और कोयल इस समय मतवाली हो जाती है, अर्थात वो खुशी से कूकने लगती है, पागल हो जाती है खुशी से, क्योंकि ये सौंदर्य उसे अत्यधिक प्रिय है और वो कूक उठती है। महके कटहल मुकुलित जामुन, कटहल के पेड़ भी महकने लगते हैं क्योंकि उसमें कटहल आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं। और मुकुलित जामुन, मुकुलित का मतलब अधपके से, जामुन भी इस समय अधपके हो चुके हैं। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में जो झरबेरी है, जो झाड़ियाँ होती हैं बेर की, उनमें बेर लद गए हैं और उनकी डालियाँ बेरों से भर गई हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली, और आड़ू के वृक्षों में फूल आने लग जाते हैं। नींबू दाड़िम, दाड़िम मीन्स अनार, नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली, ये फल और सब्जियां भी इस समय खेतों में तैयार हो जाते हैं। तो अगर हम सारांश देखें तो कवि ने इसमें बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि ये ऋतु अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार के फूलों और पौधों के नवीनीकरण की ऋतु होती है। इसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे फल फूल पत्तियां धारण कर लेते हैं और अपने पुराने पत्तों को झाड़ देते हैं, या उनके पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, और अनेक प्रकार के फल भी तैयार हो जाते हैं। कुछ फल इस समय अधपके होते हैं, कुछ सब्जियां हैं जैसे कि मूली गाजर, ये खेतों में पककर तैयार हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो ये संपूर्ण ऋतु ही मन को मोहने वाली है, और ये हमारे मन को इतना आकर्षक कर लेती है कि हम इससे अपनी दृष्टि हटा नहीं पाते। तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज बोथ स्टेंजास। नाउ look at the slide. There are some difficult words, their meanings, important facts about the poem, and question answers for homework. Thank you. Have a nice day.